देश में चलेंगे, हम निकालेंगे। हमने 2 जगह से बाइबल को पढ़ना है, पहला तिमोथियस 1:15 और फिर पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 26:10। पहला तिमोथियस 1:15 और यशायाह नबी की पुस्तक। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। यशायाह 26:10। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा, धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महत्व में उसे सूझना पड़ेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। तेरा पाक कलाम प्रभु पढ़ा गया है और सब कुछ सुनाया गया है मेरे प्रभु। सबको आशीष हो मेरे प्रभु। तेरा वचन कभी खाली नहीं जाता खुदावन। ये वचन सबके प्राणों के उद्धार का कारण हो मेरे प्रभु। बहुत से लोग आज घुटनों पर मेरे प्रभु तौबा की और बड़े खुदावन यीशु मसीह। और मेरे प्रभु हमारा इकट्ठा होना तेरे नाम को महिमा दे। तेरा वचन पढ़े जाने पे सबको आशीष दे प्रभु। अपने कमजोर जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरी अगुवाई कर प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। और जो आज का मेरा विषय है पापी का उद्धार हो सकता है, दुष्ट का नहीं। आमीन। पापी का उद्धार हो सकता है, दुष्ट का नहीं। देखिए बाइबल में बहुत से स्थानों पर पापी और दुष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। बाइबल में बहुत से स्थानों पर पापी और दुष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं पर है नहीं। ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, पापी और दुष्ट, पर दोनों एक जैसे है नहीं। इन शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। पापी और दुष्ट, इन दोनों शब्दों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। वचन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि मसीह दुष्टों का उद्धार करने के लिए है। ऐसा नहीं ना लिखा वचन में। वचन में लिखा कि मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि मसीह दुष्टों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हम कुछ लिखते लेंगे, आज हम थोड़ी लिखते हैं मेरे पास, आप नोट भी करें तो हम निकालेंगे। पहला तिमोथियस 1:15 फिर से पढ़ेंगे। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में। पापियों का उद्धार करने के लिए, किनका उद्धार करने के लिए? पापियों का। आमीन, हालेलुया। और इसके साथ हम निकालेंगे मत्ती 9:10, उसका 10 से 13। उधर कोई निकाल के रखे मरकुस 2:13 से 17 तक। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूस लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूस लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वे एक भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। आमीन। यीशु मसीह पापियों के साथ बैठा, उठा, खाया, पिया। आमीन, हालेलुया। लोगों ने पूछा कि ये पापियों के घर में क्यों जाता है, पापियों के साथ क्यों उठता बैठता है? तो प्रभु ने कहा, डॉक्टर की जरूरत बीमारों को है, भले चंगों को नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो निकालेंगे मरकुस 2:13 से 17। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेले बहुत से पापी। आमीन। दुष्ट नहीं लिखा कहीं भी। इन लिखतों को आप पढ़े, ये सब पापियों के विषय में लिखी है कि यीशु मसीह ने उनका उद्धार किया। किनका उद्धार किया? पापियों का उद्धार किया। तो आगे भी और लिखते हैं मेरे पास, जल्दी से हम निकालेंगे। लूका 7:36, या आप घर में जाकर पढ़ना, लिख लें। लूका 7:36 से 50 तक हम निकालेंगे। भजन संहिता उसका 51 उसका 13 पढ़ेंगे। और कोई मत्ती 11:19 निकाल के रखे। मैं आपको पापियों के विषय में लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट क्लियर करूंगा। तब मैं अपराधियों को तेरा मार खाऊंगा और पापी तेरा और फिरे।
तेरी ओर पापी तेरी ओर फिरेंगे। फिरेंगे। दुष्ट नहीं लिखा हुआ फिरेंगे। कौन फिरेंगे? पापी फिरेंगे। आमीन। तो इसके साथ हम निकालेंगे मत्ती 11:19। मनुष्य का पुत्र खाता पिता आया और वह कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूस लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से किनका सतर्क मित्र है रह वो? गया है। पापियों का। पापियों का मित्र। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज हम देखते हैं धर्मों के लोग, बड़े बड़े जो अच्छे लोग संसार की नीति में बने हुए हैं, उनसे प्रेम करेंगे। आमीन। हालेलुया। लेकिन हमारे खुदा ने दबे हुए, पिसे हुए, कंगालों के साथ, बीमारों के साथ, दुखियों के साथ, जिनको लताड़ दिया गया, फेंक दिया गया, रिजेक्टेड लोगों के साथ प्रेम किया। क्योंकि यीशु मसीह का एक और नाम है द रिजेक्टेड किंग। आमीन। जिसका क्या कर दिया गया? इनकार कर दिया गया। आमीन। तो इसी के साथ हम निकालेंगे मत्ती 11:19 और रोमियो 5:8। मनुष्य का पुत्र ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਖਾਊ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਨੁੱਖ, ਮਸੂਲੀਆ ਔਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਸੋ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਠਹਿਰਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲਾਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਖੁਰਾਜੀਨ, हाय तेनू बेसदा। आमीन। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण इनके जल लिए में मरा ठहरे जब हम पापी थे। आमीन। आमीन। दुष्टों के लिए नहीं मरा। किसके लिए मरा यीशु मसीह? क्योंकि दूसरे शब्दों में मैं आपसे साफ कह दूं कि उद्धार पाने वाले केवल पापी हैं, दुष्ट नहीं है। पापी मनुष्य जन्म से ही है। अगर कोई कहे मैंने बड़े अच्छे काम किए, मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, मैंने जिंदगी में पाप नहीं किया, मैंने ईमानदारी की, कोई हेरा फेरी नहीं की, मैंने कभी किसी को बुरी रीति से नहीं देखा। आमीन। तो आपको पता ही नहीं है पाप क्या है। जन्म से ही मनुष्य पापी है, क्योंकि जैसे मनुष्य का जन्म होना था, मनुष्य ने वहां पर अनाज्ञाकारी की और धरती पर पाप आ गया। आमीन। हालेलुया। धरती पर क्या आ गया? पाप आ गया। जैसे एक बहन थी तो वो अपने पति के प्रति बड़ी ईमानदार थी। पति के प्रति क्या थी? बड़ी ईमानदार, वफादार थी। तो जब वो बहन के धरती पर टाइम खत्म हो गया, तो जब बहन को लेकर गए ऊपर, तो कहने लगे कि तेरा नंबर नरक में आया है। तेरा नंबर कहाँ आया है? नरक में आया है। तो उस बहन ने वहां पर बहन चिल्लाई। बहन कहने लगी कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, मुझ पर कौन सा दोष लगाया है? उन्होंने कहा तुझ पर व्यभिचार का दोष लगाया है। किसका दोष लगाया है? व्यभिचार का। उसने कहा मैंने अपने पति को छोड़ किसी का नाम भी नहीं पुरुष का अपनी जुबान से लिया होगा, मैंने किसी को देखा भी नहीं। मैं हृदय से अपने पति के प्रति पूरी क्या थी? ईमानदार थी। तो ये व्यभिचार का दोष कैसे लगाया गया मुझ पर? तो उसने कहा तूने एक से नहीं कईयों के से व्यभिचार किया है। उसने कहा कैसे? तो फिर दिखाया गया, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, रेडियो वाले, बसों वाले और इतने लोगों को दिखाया गया। उस बहन ने पूछा इनके साथ मैंने कभी इनको देखा भी नहीं। उन्होंने कहा तूने नहीं देखा, पर इन्होंने तुझे देखा है। उन्होंने बोला कैसे? जो तू लिबास पहनती थी, जब तू रोड पर जाती थी, तो अपने मन में, विचारों में जो तुझसे व्यभिचार कर चुके हैं, जो सब नरक में है, इनको नरक में लेने वाली तू है। आमीन। हालेलुया। तो और इनकी सजा के लिए तुझे कहां पर भेजा जाता है? नरक में। आज इंसान को पता ही नहीं है पाप क्या है। आमीन। हालेलुया। वो दिन भर में कितने पाप करता है, मसीह का इनकार करता है, मसीह के वचन का क्या करता है? मन मर्जी की भक्ति करता है, अपनी रीति से आराधना करता है, हर बात में खुदा को रोज एक यत्न करता है ज्यादा से ज्यादा क्रोध दिलाने के लिए। आमीन। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा क्या करने के लिए? क्रोध दिखाने के लिए। इसलिए पापियों का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह कहां आया? देह में प्रकट हुआ। देह में प्रकट हुआ, शरीर में आया यीशु मसीह। क्योंकि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं
कि लिखा है कि अगर मनुष्य का कोई गिरवी सामान, कोई जायदाद गिरवी रहे तो उसको छुड़ाने के लिए उसका निकट का संबंधी हो। कौन छुड़ा सकता है उसका? और मनुष्य का सबसे निकट मनुष्य ही है, कोई पशु कोई जानवर नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को इस गिरावट से बाहर निकालने के लिए जो आदम ने अपनी जायदाद गो दी थी और फिर वो मूल परमेश्वर के हाथ में चली गई, तो जब यूहन्ना ने देखा अब इसको लेने वाला कोई नहीं है, तो यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर देहधार कर आया, वो पुस्तक ले ली और आपके हाथ में दे दी लाकर। आमीन, हालेलुया। तो वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया, दुष्टों का उद्धार करने के लिए नहीं आया। और देखिए, हम सब पाप में थे। हम सब कहां थे? पाप में थे। आप जानते हैं भाई ब्रानम ने इस बात को कहा कि एक पेड़ लो, उस पेड़ की डानियों को काटकर उस पर दूसरे फलों की डानियां लगा दो, दूसरे फलों की डानियां लगा दो, जिसे हम कहते हैं प्योंद करना। अब क्या होगा? जो जो डानी उस पेड़ पर लगाई होगी, जिस पेड़ की वो डानी होगी उस पर वैसे फल लगने शुरू हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अब हमारे ऊपर भी प्योंद की हुई थी संसार के ईश्वर ने। आमीन, हमारे ऊपर भी क्या की हुई थी? एक डाली निकल गई नशा करने वाली, एक डाली निकल गई झगड़ा करने वाली, एक डाली निकल गई झूठ बोलने वाली। आमीन, ऐसे हम पाप में गिरावट में थे, हमें प्योंद कर दिया गया था। लेकिन समय आया, हालेलुया, हमारा माली आया, उन डानियों को काटा और हमारा मूल जीवन बाहर निकल आया, जो कि मसीह है। हालेलुया, जो कि क्या है? मसीह है। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए उद्धार पाना केवल पापी के लिए है, दुष्ट के लिए नहीं है। पापी मनुष्य वचन के द्वारा अपनी पाप में दशा को पहचान कर उद्धार पाने के लिए वचन को ग्रहण करेंगे। जो पापी मनुष्य है वो जान जाते हैं कि मैं क्या हूं? पापी हूं। मैं किसमें हूं? गिरावट में हूं। तो फिर वो क्या कर लेते हैं? यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, वो उद्धार पा लेते हैं। वो क्या पा लेते हैं? उद्धार पा लेते हैं, वो परमेश्वर की कृपा पा लेते हैं और वो बचाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन दुष्ट के साथ ऐसा नहीं है। दुष्ट के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट भी बचे। परमेश्वर किसी को मारना नहीं चाहता, किसी को नहीं मारना चाहता, वो चाहता है दुष्ट भी बचे। हम निकालेंगे यहेजकेल 18:23 और पहला तीमुथियुस 2:4। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या परमेश्वर किसी को मारकर प्रसन्न नहीं होता, वो सबको बचाना चाहता है, वो सबको बचाना चाहता है। पहला तीमुथियुस 2:4। जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछुआई है। परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो, सबका क्या हो? उद्धार हो। वो किसी को नहीं मारना चाहता और वो चाहता कि सब जान जाएं एक ही परमेश्वर है, तीन परमेश्वर नहीं है। आमीन, हालेलुया। आज आप जितना मर्जी समझाओ, हम बाद में इस विषय पर भी आएंगे, उन लोगों को कि भाई बाइबल में एक ही परमेश्वर है, बाइबल में एक ही परमेश्वर है। हे इज़राइल सुन, तेरा प्रभु एक ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। कहीं भी बाइबल में त्रिएकता के बारे में नहीं लिखा हुआ। यह परमेश्वर की इच्छा है। पहले तीमुथियुस 2:4 में जो प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सब जान जाएं कि एक ही परमेश्वर है। अब पापी लोग इस बात को सुनकर समझ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। संत पौलुस ने कहा कि अगर कोई सबसे बड़ा पापी था तो वो कौन था? मैं हूं। क्यों कहा उसने मैं हूं? आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसने कहा मैं व्यवस्था को मानता था, मैं पुराने नियम को मानता था, मैं व्यवस्था को मानता था, अनुग्रह पर यकीन नहीं करता था। यीशु मसीह ने व्यवस्था को अनुग्रह में बदल दिया।
क्योंकि व्यवस्था उन लोगों, उस समय के लोगों के लिए थी। लेकिन व्यवस्था से देने से पहले भी 400 साल, लगभग 400 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इब्राहिम से वादा कर दिया था कि देख इब्राहिम, तेरे लोग शाही वंश के वारिस होंगे। आमीन, हालेलुया। तो क्या उस प्रतिज्ञा को नहीं परमेश्वर ने पूरा करना था? आमीन। तो देखिए, अब संत पौलुस ने तब कहा कि मैं यहोवा को मान रहा था, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, यीशु मसीह को नहीं मानता था। इसलिए मैं सबसे बड़ा क्या था? पापी था। मुझे नहीं पता था कि पुराने नियम का यहोवा नए नियम का यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। तो इस प्रकाशन से वो रहित था, तो तब कह रहा था मैंने क्या किया? सबसे बड़ा पापी हूं। देखिए, दुष्ट लोग अपने स्वभाव के कारण ही यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, अपने स्वभाव के कारण। क्योंकि लिखा है, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वे धार्मिकता को ना सीखेंगे और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। यशायाह 26:10। उसके साथ कोई निकाल के रखे, भजन संहिता 119, 155। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए वो धर्म को नहीं सीखे। जितना मर्जी दुष्ट के आगे, वो कहते हैं ना, शाम के आगे जितनी भैंस के आगे बीन बजा लो। आमीन, हालेलुया। तो दुष्ट को जितना मर्जी आप प्रकाशन दो, जितनी मर्जी लिखते दो, आमीन, जितना मर्जी उसके आपके ऊपर आकर खंबा भी आकर ठहर जाए, वो नहीं मानेगा। आमीन, हालेलुया। फकीर फरीसी, भविष्यवाणी पूरी हुई, कुंवारी गर्भवती हुई, यीशु मसीह उनके बीच में था, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार थे। आमीन, हालेलुया। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार थे, सब कुछ पूरा हुआ। उसी यशायाह की पोथी को शायद उन्होंने उस दिन पढ़ा हो जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा। शायद यशायाह 53 अध्याय जाके बाद में चर्च में पढ़ा हो। तो पहले कहते होंगे कि हमने जल्दी हमने क्या जाना है, हमने मीटिंग करनी है, तो पहले इसको क्रूस पर जल्दी चढ़ाओ, बाद में आराधना करने जाना है। हालेलुया। ऐसी अवस्था हो चुकी है, ऐसी अवस्था हो चुकी है। तो निकालेंगे हम भजन संहिता 119, उसका 155। दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है क्योंकि वह तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है। पापियों ने तो वचन को जान लिया, पहचान लिया, उद्धारकर्ता मान लिया और अपने आप को यीशु मसीह के आगे सरेंडर कर दिया, घुटने टेक लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया और अपना उद्धार प्राप्त कर लिया। आमीन। क्योंकि अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। तो का मतलब है क्वेश्चन मार्क है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते तो पवित्र आत्मा आपको कैसे मिलेगा? आमीन, हालेलुया। फिर ऊपरी अभिषेक आएगा, आपके अंदर नहीं वो जा सकता। ऊपरी अभिषेक तो बलाम की गदी पर भी आया था जब उसने गैर जुबान बोली थी। आमीन, हालेलुया। ऊपरी अभिषेक तो उसके ऊपर भी आया था, लेकिन हमसे वादा है, अब मैं तेरे साथ नहीं तेरे अंदर रहूंगा। हालेलुया। तो वो दरवाजा खटखटा रहा है, लौदीकिया काल है, सबसे अंतिम युग है, अंतिम काल है, दरवाजा खटखटाया जा रहा है। दुल्हन ने खोल दिया है, बाकियों ने बंद किया हुआ है। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता, आपने पढ़ लिया 119 का, नीति वचन 16 का 4। कोई निकाले सबोदेशक 8 का 12 से 13, दानियल 12:10। नीति वचन 16 का 4। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। आमीन। दुष्ट लोगों को क्या भोगने के लिए बनाया है? विपत्ति। हमने ये देखना है कि दुष्ट लोग है कौन है। इनके हाथ में बाइबल हो सकती है, इनके हाथ में क्या हो सकती है? ये भी लोगों को चंगा कर सकते हैं। क्या यहूदा इस्करियोती ने नहीं लोगों को चंगा किया? आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपने 12 प्रेरितों को भेजा तो उसमें एक यहूदा इस्करियोती भी था। तो क्या उन्होंने नहीं जाके बीमारों को चंगा किया, दुखी बीमारों को चंगा किया? आमीन, हालेलुया। तो ये भी चंगा कर सकते हैं, लेकिन ये उद्धार को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये उद्धार को, कृपा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हम निकालेंगे नीति वचन सबोदेशक 8 का 12। सबोदेशक
चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर पापी वैसे लोग चलते हैं उनका भला पापी ही लोग होगा। आमीन आमीन। 100 बार पाप करें लेकिन वो जब परमेश्वर के सामने आएंगे, क्योंकि ये एक बीज परमेश्वर ने अपना अंदर रखा हुआ है, ये एक बीज अंदर रखा हुआ है। तभी परमेश्वर ने ये बात नहीं कही कि तुम किसी का ज्ञान देखकर, किसी की बातें देखकर उस पर विश्वास करना, ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा हर एक पेड़ अपने फल से और हर एक मनुष्य अपने कामों से पहचाना जाएगा कि वो किसकी ओर से है। आमीन हालेलुया। हम बातें बहुत बढ़िया कर सकते हैं, हम बड़े हलीम दिख सकते हैं, हमारा उठना बैठना आपको प्रभावित कर सकता है। आमीन हालेलुया। लेकिन दुल्हन बर्बादी नहीं जाएगी, वो तो इस शीशे के आगे आपको रखेगी कि इसके बीच में से आप कैसे लगते हैं। आमीन हालेलुया। तो हमारे पास प्रकाशन है, क्योंकि हम जानते हैं हम ज्योति की आराधना कर रहे हैं। मैं जगत की ज्योति हूं, जो मुझ पर चलेगा अंधकार में ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। शपथोषक 8 का 12 से 13 तक फिर से पढ़ेंगे। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर बेस से चलते हैं उनका भला ही होगा, परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भेद नहीं मानता। आमीन आमीन। हालेलुया। समझे आप इस बात को? हालेलुया। पापी में और दुष्ट में कितना डिफरेंस है। दोनों शब्द दिखने में एक दूसरे के समानता में एक दूसरे के पूरक लगते हैं, लेकिन है नहीं है। आमीन। तभी तो यूहन्ना ने क्या कहा था, पहला यूहन्ना उसकी जब हम निकालते हैं पहला यूहन्ना उसकी 3 की 12 में क्या लिखा हुआ है? कैन जो उस दुष्ट से था, उस पापी से नहीं लिखा हुआ। आमीन। कैन जो उस दुष्ट से था। अगर कैन आदम का बेटा था तो आदम को तो लिखा हुआ, हम लूका की इंजील में पढ़ते हैं वंशावली में, तो लिखा है आदम जो परमेश्वर का पुत्र था। आदम किसका पुत्र था? तो आदम को दुष्ट बाइबल कह सकती है। लेकिन फिर कैन के बारे में क्यों कहा कि कैन जो उस दुष्ट से था? क्योंकि कैन आदम का बेटा ही नहीं था, वो उस दुष्ट की ओर से था। आमीन। हम इस बात को भी देखेंगे वचन में से। तो हम निकालेंगे दानियेल 12 का 10, रोमियो 9 का 22, यशायाह 48 का 22। जल्दी निकालेंगे। दानियेल 12:10, रोमियो 9:22। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वह ही समझेंगे। आमीन। दुष्ट लोग क्या करते रहेंगे? दुष्टता ही करते रहेंगे और गिरावट में उनको समझ ही नहीं आएगी। हालेलुया। उनको समझ ही नहीं आएगी। आपने देखा ना कितना, हम यूट्यूब में देख रहे थे किसी पास्टर ने जिन्होंने अपने आगे प्रोफेट लगा रखा है, उनको पता ही नहीं कि पुलपिट की क्या मर्यादा है। आमीन। पुलपिट पर ऐसी बातें हो रही थी ऐसा जैसे कोई सभ्याचारी की मेला लगा होता है। आमीन। क्या लगा होता है? सभ्याचारी की मेला लगा होता है। बातों का पता ही नहीं, परमेश्वर का कोई आदर ही नहीं, कोई सत्कार ही नहीं। ऐसी बातें ऐसे लोगों को पुलपिट पर लाकर खड़ा कर दिया जिनको पता ही नहीं कि हम कहां पर खड़े हैं, हमारे बोलने का क्या प्रभाव होगा। तो दुष्ट दुष्टता ही करता जाएगा और गिरावट में जाएगा। अगर आपको कि वो बचेगा, ऐसा नहीं होगा, और गिरावट में जाना है अभी, क्योंकि इसके बारे में बाइबल कह रही है। और आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी मुंह की बातें कभी भी नहीं टलेंगी। आमीन हालेलुया। रोमियो 9 की 22, उसके बाद यशायाह 48:22 निकाल के रखें। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही। आमीन। जो पहले ही विनाश के लिए तैयार किए गए हैं। ये लोग पहले किसके लिए तैयार किए गए हैं? विनाश के लिए तैयार किए गए हैं। और आप लोग पहले से ही किसके लिए तैयार किए गए हो? किसके लिए तैयार किए गए हो? रैप्चर के लिए। रैप्चर के लिए तैयार किए गए हो। आमीन। आमीन। तो हम निकालेंगे दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। उनके लिए, दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं।
पापी के लिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर इनका उद्धार उद्धार करने के लिए करेगा। आया है। आमीन। ये वचन को जान लेंगे, ये बच जाएंगे। आमीन। ये वचन को पहचान लेंगे। लेकिन दुष्टों के लिए बार बार लिखा हुआ है कि ये वचन को ना जानेंगे, ना आज्ञाकारी करेंगे, ये हमेशा विरोधता ही करेंगे। आमीन, हालेलुया। अब ये दुष्ट शब्द किसके काम के लिए प्रयोग हो रहा है? देखिए, यदि दुष्ट लोग सर्प के वंश के ना होते तो उनके भी उद्धार के विषय में अवश्य लिखा होता। शब्द दुष्ट मनुष्य के रूप में एक अलग वंश का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पापी शब्द उन मनुष्यों की दशा मात्र को संबोधित करता है जो मूल से है, उस मूल से है जिस मूल से उनका उद्धार करता भी है। आमीन। ये जो दुष्ट शब्द है, ये जो दुष्ट शब्द है, ये एक अलग वंश को क्या कर रहा है? एक अलग वंश को दर्शा रहा है। आमीन, हालेलुया। एक अलग वंश को दर्शा रहा है। जैसे यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 की 12 में लिखा है कि कैन जो उस दुष्ट की ओर से था। आमीन। यूहन्ना की इंजील में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने पिता दुष्ट की ओर से हो। अपने पिता दुष्ट की ओर से हो। आमीन। तुम ऐसा नहीं लिखा कि तुम अपने पिता पापी की ओर से हो। कैन उस पापी की ओर से था, ऐसा तो नहीं लिखा। दुष्ट कहा गया है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पापियों का उद्धार है, दुष्टों का उद्धार नहीं है। तीतुस 3 का 10 क्या लिखा हुआ है? किसी पापी को, पखंडी को 2 या 3 बार समझाकर उससे अलग रह, क्योंकि उसने ठान ली है बुरा करने की। ये दुष्ट लोग पखंडी लोग हैं। ये कौन से लोग हैं? पखंडी लोग हैं। आमीन, हालेलुया। ये पखंड कर रहे हैं। ये फक्की फरीसियों का वही समूह है जिनको यूहन्ना ने कहा था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम बच जाओ? हालेलुया। आप समझ इस बात को? आप सब आनंदित हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, ये बातें एक अलग वंश को दर्शाती हैं। हम निकालेंगे इब्रानियों 2 का 11 पढ़े जरा, और रोमियो 3 का 23। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं वो एक ही मूल से हैं। आमीन, हालेलुया। क्या यीशु मसीह हमारे लिए पापी नहीं बना आकर धरती पर? अगर हम पापी थे, क्या वो हमारे लिए श्रापित नहीं बना जब हम श्रापित थे? आप जानते हैं जब परमेश्वर ने धरती को पाप दिया, धरती को श्राप दिया, तो धरती ने क्या उगाए थे? कांटे उगाए थे ना। कांटे किसको बयान करते हैं? श्राप को। तो जब यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज रखा गया तो ये बात साबित की गई कि ये बंदा अब श्रापित हो चुका है, क्योंकि वो हमारे श्राप थे जो उसके ऊपर रख दिए गए थे। आमीन, हालेलुया। तो वो हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए पापी बना। आमीन। तो उसने वचन कह रहा कि वो एक ही मूल के हैं। रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आमीन, आमीन। सबने क्या किया है? पाप किया है। इसलिए वो पापियों को क्या बचाने आया? यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बनकर आया। लेकिन दुष्ट शब्द किसी और वंश को बता रहा है। इस वंश का उद्धार नहीं है। इस वंश का उद्धार नहीं है, क्योंकि इनके कान ही नहीं है। और बाइबल कहती है जिनके कान है वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है? और कान किसके नहीं होते? सांप के नहीं होते। ये सर्प वंश है जिनको दुष्ट कहा जा रहा है। आमीन, हालेलुया। हम सब पापी थे, हम जन्म से पापी थे, और हमारे पापों के उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर धरती पर आया, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर लिया, और मौत कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे दी, उनको अपने अंदर लेकर मर गया कि तुम मेरे अंदर ही रहोगे, अब मेरे लोगों पर नहीं जा सकते। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं कि मक्खी, मधुमक्खी जब काटती है तो उसका डंक अंदर रह जाता है। हालेलुया। वो मौत की मक्खी जब यीशु मसीह के पास गई तो उसका डंक अंदर ही रह गया। और वो मौत केवल नाम ही है विश्वासियों के लिए, डंक उसके अंदर नहीं है। आपको मार नहीं सकती वो अब। आमीन, हालेलुया। तो हमारा उद्धारकर्ता आया
हम पाप में दशा में थे, हम प्योंद किए हुए थे, अलग अलग डालियां निकली हुई थी। हमारा खुदा आया, हमारा माली आया, हमें छांगा, काटा, एक शेप दी, ये वाली शेप दी, हालेलुया। और हमारे ऊपर फल लगने शुरू हो गए, विश्वास, समर्थ, ज्ञान, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, हमारे ऊपर फल लगने शुरू हो गए। आमीन, हालेलुया। तो पापियों को डर है, लेकिन दुष्टों को चाहे बचाया भी जाए, वो अपने स्वभाव के साथ, यशायाह 26:10 में क्या लिखा है, वो अपने स्वभाव के कारण परमेश्वर की उस बात को नहीं पहचाने सकेंगे। ये कौन सा स्वभाव है? ये उस सर्व का स्वभाव है। आमीन, हालेलुया। उनका स्वभाव ही ऐसा है, डंक मारना। उनका स्वभाव ही क्या है? आप अपने घर में शेर को पाल सकते हैं, हाथी को पाल सकते हैं, किसी भी जानवर को पाल सकते हैं, लेकिन जहरीला सांप कोई नहीं पाल सकता। वो काटेगा ही काटेगा। ये मेरा एक पर्सनल तजुर्बा है, शायद मैं गलत भी हो जाऊं इसमें, तो मैं आपसे पहले ही माफी मांगता हूं। मैंने देखा है शेर अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है, हर जानवर अपने बच्चों को पाल रहा होता है, उनके साथ खेल रहा होता है जंगल में। अपने बच्चों के लिए वो ऐसे पड़ा रहेगा, बच्चे खेलेंगे, वो अपने बच्चों को खुश कर रहा होता है, हर जानवर। लेकिन कभी सांप को अपने बच्चों के साथ खेलते नहीं देखा, वो अपने बच्चों का भी सका नहीं है। और एक बार मैंने देखा ये बात, सांप को जब ज्यादा भूख लगे ना, तो वो क्या करता, अपनी पूंछ को खाना शुरू कर देता, अपने आप का भी सका नहीं है वो। आमीन, हालेलुया। सांप का बच्चे अपने आप को डंग मार के मर जाए। आमीन। तो ये दुष्ट शब्द, पापी लोग, जो पापी शब्द आ रहे हैं, ये हम सबको संबोधित करते हैं। हम सब पापी थे और पापियों का उद्धार है। क्या हमने उद्धार नहीं पाया? क्या जब हमने तौबा की हमारे पाप नहीं माफ हुए? आप विश्वास करते हैं ना कि अब हम नई सृष्टि है, पुराना सब बदल गया, उसने धोकर साफ कर दिया। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु आपको आशीष दे। तो हम देखेंगे, हम निकालेंगे पहला शमूएल 2:12, पहला शमूएल 2:12 पढ़ेंगे। एली के पुत्र थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना, और जाजकों की रीति लोगों के साथ ये थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था। आमीन। एली के पुत्र क्या थे? और अगर हम इसे इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो देखिए, कई बार हमें इंग्लिश के, अपने हिंदी की बाइबल में और पंजाबी की बाइबल में वो शब्द नहीं मिलते, सही शब्द नहीं मिलते, वो हमें इंग्लिश की बाइबल में बिल्कुल क्लियर मिल जाते हैं। आमीन। इंग्लिश की बाइबल में क्लियर मिल जाते हैं। तो हम बेटे को आपके साथ पढ़ेंगे। जरा बेटा पढ़ना इंग्लिश में से। जो मेरे पास बाइबल है वहां पर करप्ट लिखा है, आप मोबाइल में पढ़ें, देखें क्या लिखा है। शैतानी पढ़े, बाइबल में पढ़े पढ़े। किसके पुत्र थे? शैतानी पुत्र थे, यही शब्द मैंने लेना था। आमीन, हालेलुया। तो आप भी पढ़ें जरा इंग्लिश में। कितनी? पहला शमूएल 2:12। Now the son of Eli was son of Bilal. सन ऑफ बिलाल, वो बाल के पुजारी थे। आमीन, हालेलुया। अगर वो सन लिखा हुआ था, सन ऑफ एली, द सन ऑफ बिलाल, अगर मन्ना उकाम मेरा बेटा है, तो वो अगर इसी के बारे में और भी किसी का नाम ले लिया जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। लिखा है एली के पुत्र शैतान के पुत्र थे। आमीन, हालेलुया। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो एली के भी पुत्र थे और शैतान के भी पुत्र थे? क्योंकि उनके अंदर शैतान का वंश था। आमीन, हालेलुया। एली के पुत्र के अंदर क्या था? शैतान का वंश था। ये वो दुष्ट थे। आज वो एली के बच्चे अब क्या कर रहे थे? एली क्या था? याजक था। आमीन, हालेलुया। लोग बेंटे लाते थे, एली के पुत्र जबरदस्ती करते थे, पुलपिट पर अपनी मनमर्जी करते थे ना, ऐसे ही वो लोगों को तंग करते थे। आज ये दुष्ट लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ
चंगे विश्वासी को किसी भी रीति से विश्वास से परे हटाने के लिए इन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है। आमीन हालेलुया। इन बातों का हमारे पास तजुर्बा है, तभी तो लिखा है पापी का उद्धार हो सकता है, दुष्ट का नहीं हो सकता। दुष्ट का एक ही काम है, आपको, आपके परिवार को किसी भी रीति से परमेश्वर की आवाज सुनने से दूर लेकर जाना। आमीन हालेलुया। एली के बच्चे यही कर रहे थे, पुलपिट का क्या कर रहे थे, वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे। आज भी ऐसे ही किया जा रहा है, आज भी ऐसे ही किया जा रहा है। वो जन्म से ही सर्प वंश के थे, उनके अंदर कौन सा स्वभाव था, सांप का स्वभाव था। वो डंक मारते थे, भोले भाले विश्वासी आते थे, लोग वचन सुनने आते थे, लोग आराधना करने के लिए आते थे। आमीन। लोग अपने वचन को पूरा करने के लिए आते थे, और एली के पुत्र उनकी क्या करते थे, मनमानियां करते थे। आमीन। और हमारे जुग के नबी ने कहा कि एली ने डांटा उनको, लेकिन वैसे नहीं डांटा जैसे डांटना चाहिए था। आमीन हालेलुया। डांटा लेकिन वैसे नहीं डांटा, तो क्या हुआ था, एली की गर्दन टूट गई थी। आमीन हालेलुया। तो ये सर्प का क्या है, वंश है, जो पुलपिट को क्या कर रहा है, आज गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ये किसकी शिक्षा है, ये शैतानी शिक्षा है। अब देखिए शैतान का काम क्या है, अब शैतान का काम क्या है। आमीन हालेलुया। इसका काम केवल और केवल आपके ऊपर झूठी शिक्षा को लाना है। क्या करना है, झूठी शिक्षा को लाना, आपको मसीह से बाहर निकालना है। आमीन। ये शुरू से ऐसा करता है, बाइबल में इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ शुरू से। क्योंकि क्या कहा, तुम अपने कैन उस दुष्ट की ओर से था जो आरंभ से ही हत्यारा था। ये किसकी हत्या करता है, ये आपके विश्वास की हत्या करता है। ये किसकी हत्या करना चाहता है, आपके प्रेम की हत्या करना चाहता है। ये किसकी हत्या करना चाहता है, आपके मसीह जीवन की हत्या करना चाहता है। आमीन हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ आपको परमेश्वर के कलाम से दूर लेना इसका मकसद है, क्योंकि ये किसका वंश है, उस दुष्ट का वंश है, जिसकी ओर से कौन था, कैन था। अब देखिए शैतान की संतान परमेश्वर से आपको दूर करने वाले लोग हैं। ये आपको कौन है, परमेश्वर से दूर करने वाले। अगर आप चर्च में आए हैं, पुलपिट पे ऐसी झूठी बातें की जा रही हैं, ऐसा पखंड किया जा रहा है, तो आपका चर्च में आने से कोई फायदा होगा नहीं। आमीन हालेलुया। आप किसी भी साधनों में, बारिश में, किसी भी हालातों में, ऑटो में, गाड़ियों में, कैसे भी पहुंचते हैं कि हमने जाके खुदा का वचन सुनना है। हालेलुया। क्योंकि आपका प्राण उछल रहा है अंदर से। शरीर को पूरे 6 दिन आपने खाना दिया, देसी घी दिया, दूध दिया, शरीर को दिया ना, तगड़ा किया इसको कि मेरा शरीर तगड़ा है। एक दिन अपनी आत्मा को आप खाना देते हैं। आमीन हालेलुया। रोज पढ़े बाइबल, संदेश रोज पढ़े, तो ये आत्मिक भोजन है। आमीन। तो आपकी आत्मा भूखी होती है कि मुझे जल्दी से चर्च में लेकर चल, मैंने अपना भोजन खाना है। अगर मिलावटी भोजन यहाँ पर मिलेगा तो आपका उद्धार होगा क्या। आमीन हालेलुया। तो ये योजना है दुष्ट की। बस आप आए 3 घंटे आप अपने आप में पूरे सिद्ध बने हो, जैसे वो बहन बनी हुई थी जिसने कहा मुझे नरक में क्यों लेकर जा रहे हो, मैंने पाप नहीं किया। उस दिन बहुत से लोग आकर कहेंगे मुझसे, मत्ती 7:21, हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की। मैं उनसे कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका समय कीमती है। आपके समय को बर्बाद करने के लिए आज भी दुष्ट पुलपिट को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि यशायाह 26:10 में कह दिया गया है कि अगर दुष्ट को बचाया भी जाए वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। हालेलुया। जितना मर्जी समझाओ फिर जाकर। आमीन। तो फिर क्या करना है, आपने क्या करना है, आपके पास वचन है। पिछला हमारा प्रचार क्या था, अगुवाई, देख मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। इस वचन के पीछे पीछे चले। वचन है, पेड़ अपने फलों से और मनुष्य अपने कामों से पहचाना जाएगा। पहचान ले ये किसकी ओर से है। आमीन हालेलुया। तो पहचान ले। तो देखिए ये दुष्ट लोग केवल और केवल परमेश्वर की संतान को भटकाने के लिए हैं।
आपको विश्वास से दूर करने के लिए है, आपके बच्चों को, आपको, आपकी मेहनत को व्यर्थ ठहराने के लिए है। आमीन। आपकी मेहनत को क्या ठहराने के लिए है? झूठी बातों के साथ। व्यवस्था विवरण 13 का 13 पढ़े। अब उससे पहले मेरी बात सुने, हम सब पापी थे। आमीन हालेलुया। हालेलुया। हम सब क्या थे? जन्म से पापी थे, क्योंकि जैसे हमारा जन्म हुआ आप जानते ही हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं मेरे वचन से जीवित रहेगा। आमीन हालेलुया। उसने आत्मिक मनुष्य कैसे बनाया था? वचन के द्वारा बनाया था। आमीन। इसलिए शरीर का, और शरीर के मनुष्य किससे बनाया था? उसने मिट्टी से बनाया था। आमीन हालेलुया। तो हर बात का परमेश्वर ने समय ठहराया था। हवा ने और आदम का मिलने का भी एक समय ठहराया था, लेकिन सर्प की बातों में आकर जब हवा ने उतावलापन किया, अनाज्ञाकारी की, तो धरती पर क्या आ गया? पाप आ गया। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो आज ये बलियाल की शिक्षा, ये बलाम की, ये जो लिखा है कि एली के सन ऑफ बलियाल। बलियाल किसको, किसके आगे लगता है? शैतान के आगे। और पंजाबी में क्लियर लिखा है कि वो शैतानी लड़के थे। आमीन। और शैतानी लोगों का यही काम है, मन मर्जी। उनका क्या काम है? मन मर्जी है। तो हम निकालेंगे, पढ़ेंगे जहां से मैंने कहा कि कितने अधर्म पुरुषों ने तेरे बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को ये कहकर बहका दिया है कि आओ हम अन्य देवताओं की, जिनसे कितने लोगों ने बीच में से निकलकर तेरे लोगों को क्या कर दिया है? बहका दिया है। आमीन। बहका देते हैं आज भी ये दुष्ट लोग। विश्वासी को क्या कर देते हैं? बहका देते हैं। हवा को बहकाया ही था। आमीन। सर्प ने क्या किया था? बहकाया था। हवा की आंखें अंधी होंगी, पहले वो देखती थी ना। जब आप परमेश्वर को देख रहे हैं तो फिर कौन सी आंखें और चाहिए आंखें खोलने के लिए? जब वो परमेश्वर को देख ही रही थी तो क्या उसने सर्प को ये बात नहीं कह सकी वो कि जिसे रोज खुदा को मैं देखती हूं, अब मेरी कौन सी आंखें तू खोलेगा आकर? आमीन हालेलुया। लेकिन क्या हुआ था? हवा उससे मोहित होगी। ये लोग भी अपनी झूठी छूटी शानो शौकत में, शानो शौकत से विश्वासी को मोहित करते हैं। पैसे का अट्रैक्शन दे सकते हैं। आमीन हालेलुया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग का अट्रैक्शन दे सकते हैं। आमीन हालेलुया। एक विश्वासी को मोहित कर लेंगे। और बाइबल में लिखा है हवा ने क्या कहा? मैं मोहित हो गई थी। किसको देखकर? सर्प की पर्सनैलिटी को देखकर। आमीन हालेलुया। उसके अट्रैक्शन को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर। आप बड़ी बड़ी चर्चों की खूबसूरती को देखकर मोहित मत होना, अट्रैक्शन मत होना। जो हुई थी ना हवा अट्रैक्शन, आमीन हालेलुया, उस अट्रैक्शन ने उसे कैसी प्रॉब्लम में डाल दिया था? अदन की वाटिका से बाहर निकाल कर फेंक दिया प्रभु ने। हालेलुया। आमीन। तो आप कभी भी अट्रैक्शन मत होना इन बड़ी चीजों से, बड़ी बिल्डिंगों से, खूबसूरती से। सारी खूबसूरती, आमीन हालेलुया, सारा अट्रैक्शन उस दुष्ट की ओर से है। ये कांटा रखा हुआ है कि विश्वासी को फंसाने के लिए, कि जैसे ही वो उसमें से खाए, हालेलुया, वो खींच ले। और रखा भी कहां हुआ है? चर्च के अंदर ही रखा हुआ है। हालेलुया। बाहर तो सब उसके हैं, बाहर तो दुनिया उसके वश में पड़ी हुई है। आमीन हालेलुया। लेकिन वो कहां शिकार करने आता है? चर्च में आता है। किसी विश्वासी का, किन बातों के साथ? जो आपको पहले ही बता दी गई है। आमीन हालेलुया। इसलिए हो सके तो चुने हुए बरमाए जाएंगे, पर चुने हुए बरमाए नहीं जा सकते हैं। आमीन हालेलुया। तो देखिए कैसे लिखा हुआ है कि तेरे लोगों में से, बीच में से ही वो लोग उनको बनवाने का क्या करेंगे? यत्न करेंगे। और ये क्या करते हैं? झूठी शिक्षा देते हैं, झूठी गवाही देते हैं। जी इनकी शिक्षा क्या है? झूठी शिक्षा, झूठी गवाही। वचन को झूठ कर देंगे। अगर आप वचन में कहेंगे भाई जी वचन ने ऐसा कहा है, अपने मनोरथ के लिए वचन को झूठ कर देंगे। ऐसे लोगों के बारे में बाइबल क्या कहती है? हम निकालेंगे पहला राजा 21 का 10 से 13 तक। तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना, जो साक्षी देकर उससे कहे तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की, तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वह मर जाए। देखा आपने, इजबल ने उस बारी को प्राप्त करने के लिए दो झूठे गवाहों को क्या किया? इस्तेमाल किया था। आमीन हालेलुया।
तो आज भी झूठे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है झूठी गवाही के रूप में कि आपको आपके विश्वास से क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए। आप सब समझ रहे इस बात को? आमीन हालेलुया। हम आगे चलेंगे। अब देखिए इनके बुरे काम है, दुष्ट लोगों के काम क्या है? बुरे काम है। हम निकालेंगे पहला शमूएल 10 का 27, उसका 25 का 25। पढ़ना है पहला शमूएल 10 से 27। मैंने कहा था ना अपनी कॉपी पेन लेकर आना आपने, ग्रुप में डर था। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, ये जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट ना लाए। लुच्चे लोग, आमीन। लुच्चे लोग आ गए हैं बीच में। जो पास्टर ने आपने देखा जो क्रिसमस मना रहे थे, और कैसे लोग चढ़े हुए थे पुलपिट में उस दिन, वो कौन से लोग थे? आमीन हालेलुया। इन लोगों का पुलपिट पर कोई काम है? आमीन। एक सेवक अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन पुलपिट पर ऐसे लोगों को आने नहीं देगा जब तक वो जीवित है। अगर वो सेवक है तो आमीन हालेलुया, अगर वो मसीह है तो अपनी गर्दन दे सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को वो पुलपिट पर कभी भी आने नहीं देगा। आमीन हालेलुया। वो दुआ करेगा, प्रभु मेरे पुलपिट पर ऐसे आदमी आने से पहले मेरी आंखें बंद कर दे। आमीन हालेलुया। तो ये वो लुच्चे लोगों का संग। आमीन। तो आगे देखेंगे हम 25 का 25। मेरा प्रभु उस दुष्ट नबाल पर चित्त ना लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप वो आप है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। ये लोग बदल ही नहीं सकते। दुष्ट लोग चर्च में क्यों रखे हुए हैं? झूठी सलाह देने के लिए, बुरे काम करने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए। आमीन। क्या किसके काम के? झूठी शिक्षा देने के लिए। और दूसरा इतिहास 13:7 निकालें। दूसरा इतिहास 13 का 7। उसके पास अपने स्वामी के विरुद्ध उठा है, उसके पास हल्के और ओछे मनुष्य इकट्ठा हो गए हैं। ओछे और कौन से मनुष्य इकट्ठे हो गए हैं? ओछे ओछे मनुष्य। हल्के। आमीन हालेलुया। ये कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं आज? कलीसिया में हो रहे हैं ना इकट्ठे। आमीन हालेलुया। ऐसे मनुष्य जिनको बाइबल क्या कह रही है, इनके पास क्या है? झूठी शिक्षा, घृणित काम, झूठी सलाह, झूठी गवाही। और ये लोग किसके समान है? ये किसके समान है? ये देखिए, आप निकालिए, परमेश्वर आपको बरकत दे। दूसरा शमूएल 23 का 6 पढ़े। परंतु ओछे लोग सबके सब निकम्मे झाड़ियों के समान हैं, जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती। कांटे वाली झाड़ियों के समान है ये दुष्ट लोग, कि आपके मसीह रूपी जीवन के अंदर घुसकर आपके चिथड़े उड़ा दे। आमीन हालेलुया। इतना झंझोड़े आपको, इतना दबाएं आपको, इतना निचोड़े आपको कि आप विश्वास से ही बाहर हो जाए। ये तब रखे हुए हैं। आमीन हालेलुया। लेकिन इन लिखतों को घर में भी जाकर आप पढ़ें। इन लिखतों को घर में जाकर पढ़ें कि परमेश्वर ने आपको पहले चौकस कर दिया है। परमेश्वर ने आपको पहले चौकस कर दिया है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दे रखी है कि ये दुष्ट लोग किन किन कामों के द्वारा पकड़े जाएंगे। आमीन हालेलुया। किन किन कामों के द्वारा? इनका क्या काम है? केवल और केवल एक विश्वासी को क्या करना? ठोकर देना। क्योंकि पापी लोग जो बचाए जाते हैं, जिनका उद्धार हो गया है, वो सरेंडर कर चुके हैं। आमीन हालेलुया। लेकिन दुष्ट लोगों को चाहे उनके सामने यीशु मसीह भी खुद आके खड़े हो जाए तो वो मानेंगे नहीं। आमीन हालेलुया। आज भी ऐसी अवस्था है। कई लोग, मैंने एक बार प्रचार किया चर्च में कि अगर आज यीशु मसीह हमारे साथ होता, तो मान लो आज यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा होता, तो हमने किस ओर रोना था? किस ओर रोना था? यीशु की ओर, कि जो क्रूस पर चढ़ा रहे थे उनकी ओर? आमीन हालेलुया।
आज दुनिया को अगर हम ये सवाल पूछे तो दुनिया छाती फुलाकर आ जाएगी, मैंने यीशु के साथ खड़े होना था। आमीन हालेलुया। मैंने किसके साथ खड़ा होना था? सारी दुनिया बोलेगी यीशु के साथ खड़ा होना था। तो देखिए परमेश्वर रिपीट करता है, दोहराता है अपने काम को। आमीन। एलिया का आना कितनी बार है? दूत बार बार आ रहे हैं। आमीन हालेलुया। आमीन। हर बात को रिपीट करता है। दूसरी आमद अभी परमेश्वर की होने वाली है। आमीन। तो देखिए अगर दूसरी आमद होनी है परमेश्वर की, जब पहला उठाया जाना हुआ तो उससे पहले क्रूस पर चढ़ाया जाना हुआ। उससे पहले क्रूस पर क्या हुआ? चढ़ाया जाना हुआ। तो अगर आप दूसरा पुनरुत्थान होना है, इससे पहले भी क्रूस पर चढ़ाया जाना हो रहा है। आज लोग भविष्य की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, वर्तमान को भूल चुके हैं। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं कि आज की डेट में भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। चढ़ाया जा रहा है ना। आज पहले वो देह में था, उसको देह में चढ़ाया गया, आज वो वचन के रूप में, आज वचन के रूप में चढ़ाया जा रहा है। आमीन हालेलुया। ये बहनों का प्रचार करना पुलपिट के ऊपर क्या है? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना। ये गैर जुबान बोलना, अनुवाद नहीं करना, ये क्या है? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना। आमीन हालेलुया। तो ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? उसको क्रूस पर चढ़ाना। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। लेकिन एक झुंड है जो कोठरी पर प्रार्थना कर रहा था। आमीन। एक झुंड था, वो क्या कर रहा था? कोठरी पर प्रार्थना कर रहा था। तो देखिए जैसे ही शैतान को, मैं समाप्त ही करूंगा, लिखते मेरे पास बहुत सी हैं इस विषय के बारे में। तो देखिए जैसे ही अपने पतन के बाद से परमेश्वर की योजना को बिगाड़ने के लिए, जब से लूसीफर को, आमीन हालेलुया, सृष्टि रचने से पहले परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। आमीन। स्वर्ग से नीचे आदि से भी पहले फेंक दिया। आमीन हालेलुया। एक मुसलमान भाई ने एक पास्टर से बात की कि पास्टर जी आप जब बात करते हैं कि परमेश्वर ने दिन और सूरज बनाने से पहले भी कहा है, पहले दिन, फिर शाम हुई, फिर दिन हुआ। आमीन हालेलुया। तब तो सूरज बना ही नहीं गया था, तो शाम कैसे होगी? आमीन हालेलुया। फिर तब सूरज ही नहीं बनाया गया तो शाम कैसे होगी? तो पास्टर जी ने क्या कहा कि आप की बाइबल कहां से शुरू होती है? क्योंकि उनके पास पहली 5 किताबें वो मानते हैं। आमीन। तो उन्होंने कहा उत्पत्ति से। आज लोगों की बाइबल कहां से शुरू होती है, लेकिन विश्वासी की कहां से होती है? अय्यूब 38 की 7 से। जब मैं धरती की नींव रख रहा था तब तू कहां था? हालेलुया। उससे पहले नींव रखी थी परमेश्वर ने। आमीन हालेलुया। तो विश्वासी की कहां से शुरू होती है? अय्यूब 38 7 से, क्योंकि पहली किताब तो वो है। तो मुसलमान चुप हो गए। तो बात यह है, जब से लूसीफर को गिराया गया, उसका पतन हो गया, उसने ठान लिया कि मैं, जैसे मैंने हवा को भ्रष्ट किया था, आज भी मैं मसीह की कलीसिया को अपनी झूठी शिक्षा के साथ भ्रष्ट करूंगा। क्या करूंगा? भ्रष्ट करूंगा, इससे गिरावट में लाऊंगा और इसका मसीह जीवन क्या कर दूंगा? बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा। आमीन हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में लिखा हुआ है, अब घर में जाकर लिखतों को पढ़ना, कि बाइबल में किसी भी प्रकार के मिश्रण के बारे में नहीं कहा गया कि 2 बीजों का मिश्रण करना है। आमीन हालेलुया। लय व्यवस्था 19 को 19 पढ़े, घर में जाकर पढ़े, लय व्यवस्था 19 को 19 पढ़े, और व्यवस्था विवरण 22 का 9 से 10 तक पढ़े। लय व्यवस्था 19 को 19। तुम मेरी वीडियो को निरंतर मारना, अपने पशुओं को बिन जाति के पशुओं से मेल खाने ना देना। कभी भी दोगला काम मत करना, दोगला काम मत करना। आमीन हालेलुया। आज लोग कर रहे हैं। हवा ने ऐसा ही किया था। आमीन हालेलुया। हवा ने ऐसा ही किया था। आमीन। उसे एक पुरुष के निकट आना था, लेकिन वो एक पशु के निकट आ गई थी। आमीन हालेलुया। जो कि पाप था। आमीन हालेलुया। व्यवस्था 22 का 9। अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। 2 प्रकार के बीज। आमीन। इसी बात से चिंतित था प्रभु हमारा प्रिय भाई संत पौल। हमारा प्रिय भाई गलातियों की पुस्तक में इसी बात की चिंता प्रकट कर रहा है कि तुम और ही तरह का सुसमाचार तुम में कैसे आ गया है। आमीन हालेलुया। तुम उस वचन से फिरकर किसी और ही सुसमाचार की ओर
चल पड़े हो। आमीन हालेलुया। ये वो दूसरा सुसमाचार है जो शैतान ने, उस दुष्ट ने कहां पर रखा हुआ है? चर्चों में रखा हुआ है। आमीन। वो दूसरा सुसमाचार किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। उसने वचन में मिलावट की है, परमेश्वर के वचन में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। आमीन। तो इन बातों को आप देखें कि सिर्फ केवल और केवल दुष्ट की एक ही योजना है कि वो आपको विश्वास से परे करे, क्योंकि उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। किस कारण नहीं हो सकता? जो उसके अंदर बीज है वो आरंभ से ही नाश होने के लिए ठहराया गया है। आमीन हालेलुया। तो इतनी भयानक अवस्था हो चुकी है कि एक विश्वासी पूरी रीति से, पूरे विश्वास से, तन मन से पूरा परमेश्वर में बना रहने का यत्न करता है। आमीन हालेलुया। तो दुष्ट उसको निकालने का पूरा यत्न करता है। दुष्ट उसको निकालने का यत्न करता है। आज कलीसिया प्यासी हो चुकी है। आज कलीसिया क्या हो चुकी है? प्यासी हो चुकी है। किस बात से? परमेश्वर के वचन से। कलीसिया किस बात से प्यासी हो चुकी है? परमेश्वर के वचन से, उस ताजे मन्ने से। आमीन हालेलुया। आत्माएं निर्बल हो चुकी हैं, तभी तो दुष्ट आत्माओं ने जकड़ लिया है। आमीन। आत्माएं निर्बल हो चुकी है, तभी दुष्ट आत्माओं ने जकड़ ली है। ये कौन सी दुष्ट आत्माएं हैं? घमंड की। आमीन हालेलुया। लालच की। आमीन। इन दुष्ट आत्माओं ने घेर लिया है, क्योंकि आज दुष्ट ने पूरी रीति से अपना मिलावटी भोजन लोगों को देना शुरू कर दिया है। वो अपनी स्कीमों में कामयाब हो रहा है, विश्वासियों को गुमराह रहा है, चर्च से बाहर निकाल रहा है, पूरे पूरे परिवारों को क्या कर रहा है? तबाह कर रहा है। आमीन हालेलुया। और कलीसिया व्याकुल तड़प रही है, वो प्यासी है कि हमें वो आत्मिक जल मिले, वो जीवन के सोते से हमें जल मिले, कि हमें क्या मिले? ताकत मिले। आमीन हालेलुया। हम निकालेंगे दूसरा शमूएल, मैं समाप्त करूंगा। दूसरा शमूएल 23 का 15 से 16। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? बैतलहम के कुएं के आमीन हालेलुया। रोटी का घर। आमीन हालेलुया। तो देखिए आज भी कलीसिया यही कह रही है। अब दाऊद राजा जब उसका विरोध हुआ तो वो जंगल में है, प्यास लगी है, उसको बैतलहम का वो कुआं याद आया कि मैं उसका पानी पीता था। आमीन। मैं आनंद करता था। तो अपने शूरवीरों से कह रहा है कि कौन जाकर मुझे वो जल पिलाएगा। आमीन हालेलुया। तो उसके शूरवीर उठे हैं। उसके क्या उठे हैं? शूरवीर उठे, घोड़े लिए, फिलिस्तियों के घर में गए, उनको मारा और पानी दाऊद के लिए लाए हैं। हालेलुया। जहां शैतान का सिंहासन था, भाई ब्राह्मणों ने कहा कि अंत समय में भी ऐसा ही होगा। आमीन हालेलुया। उसके कुछ शूरवीर उठेंगे। हालेलुया। उठेंगे, चाहे उनको जितना मर्जी दबाया जाए, शैतान ने जितना मर्जी दबाया हो। रोड के किनारे आप देखिए बजरी फेंक देते, कई बार पड़ी रहती है, बहुत टाइम हो जाए तो बीच में से घास निकलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जितना मर्जी ये अंधकार हो, लुदिकिया काल में इतनी सी रोशनी भी तो है ना। हालेलुया। बेशक जितना मर्जी अंधकार है, इतनी सी रोशनी है। वो रोशनी कौन है? वो आप सब हो। हालेलुया। क्योंकि भाई ब्राह्मण ने कहा अंत समय में वो शूरवीर उठेंगे, फिर से शैतान के सिंहासन पर प्रहार करेंगे और जीवन का जल लाएंगे और पिलाएंगे लाकर कलीसिया को। आमीन हालेलुया। चाहे जितना मर्जी दुष्ट ने भ्रष्ट किया हो, चाहे दुष्ट ने जितनी मर्जी सत्ता कायम की हो, दाऊद के शूरवीर उठेंगे। आमीन हालेलुया। ये दाऊद के शूरवीर कौन है? ये मसीह है। आमीन। पहली बार यीशु मसीह आया तो क्या बनकर आया? मनुष्य का पुत्र। दूसरी बार आया तो क्या बढ़ के आएगा? परमेश्वर का पुत्र। और जब तीसरी बार, पहली बार क्यों आया यीशु मसीह? अपनी दुल्हन का दाम चुकाने के लिए। यहूदियों की एक रीति है, यहूदियों की एक रीति है कि जब किसी लड़के ने लड़की से शादी करनी है तो लड़के वाले दहेज देते हैं। लड़की का जितना खर्चा बचपन से जवानी तक पढ़ाई लिखाई का सब किसने देना है? लड़के वालों ने। तो पहले आकर यीशु मसीह ने उस रस्म को पूरा किया, इस दुल्हन का दाम चुकाया आकर। हालेलुया। तो फिर दूसरी आमद में क्या है?
जब फिर वो जब शादी हो जाती है, तो जब लड़का लड़की को लेने आता है, तो यहूदियों की एक प्रथा है, वो गांव के अंदर नहीं जाता, गांव के बाहर रहता है। तो दूसरी आमद में यीशु मसीह धरती पर नहीं आएगा, बादलों में मिलेगा हमसे। आमीन हालेलुया। तो ये उनकी क्या है, एक प्रथा है। तो तीसरा काम क्या है, जब लड़के लड़की की शादी हो जाती है, तो वो 7 दिन बाहर नहीं निकलते। जब हम ऊपर चले जाएंगे यीशु मसीह के साथ, आमीन हालेलुया, वो 1000 साल को वो उस मिलन को, वो उसको किसको दर्शाता है, परमेश्वर के साथ मिलने को दर्शाता है। तो पहली बार यीशु मसीह दुल्हन का दाम चुकाने को आया, दूसरी बार अपनी दुल्हन को लेने के लिए आया, तीसरी बार अपनी दुल्हन के साथ आ रहा है। तो देखिए भाई ब्राह्मण ने कहा वो शूरवीर होंगे, आमीन हालेलुया, उसने दुष्ट के सिर को कुचलेंगे, क्योंकि लिखा है बाइबल में उत्पत्ति 3:15 में कि मैं तेरे और स्त्री के वंश में क्या करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। आमीन हालेलुया। और वो तू उसके पांव को डसेगा, वो तेरे सिर को कुचलेंगे। चाहे आपके विश्वास को जितना मर्जी डसा हो, चाहे आपके एड़ियों को रोका हो चर्च में आने के लिए, चाहे आपके पैरों को बंधन से बांधा हुआ हो, आप उसके सिर को कुचलेंगे। ये आपके साथ प्रतिज्ञा है, ये वादा है। आप वो शूरवीर हो जो जाएंगे, जल लाएंगे और पिलाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ।